Yes, good morning, all of you. Now we are going to revision our chapter because हमारा जो syllabus है it's complete. So our chapter is direction. Chapter number 10. चैप्टर 10 से हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन. चैप्टर नंबर 10 है हमारा डायरेक्शंस. डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं होती हैं जिनसे हमें पता चलता है हम कौन सी डायरेक्शन में हैं. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये होती हैं डायरेक्शंस होती हैं. तो इनसे हमें पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में क्या है, हम किस जगह हैं, कौन से डायरेक्शन में हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. हैव यू एवर सीन अ सनराइज? द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन. हाउ यू एवर सीन अ सनराइज? आपने सनराइज यानी सूरज को उगते हुए तो देखा ही होगा. सन हमेशा ईस्ट में उगता है और वेस्ट डायरेक्शन में ढलता है. द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन. ईस्ट में तो उगता है एंड वेस्ट में ढलता है. सो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन are words that show directions. लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ये क्या होती हैं? डायरेक्शंस होती हैं. ये हमें डायरेक्शन शो करती हैं. डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस और थिंग. डायरेक्शन हमें हेल्प करती हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस या चीज़ की लोकेशन जानने में. किसी भी चीज़ या किसी भी जगह हम किसी का भी लोकेशन पता करना है हमें तो हम डायरेक्शन से पता कर सकते हैं. नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आर द फोर मेन डायरेक्शंस. फोर मेन डायरेक्शंस क्या हैं? नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. ये आपके फोर मेन डायरेक्शंस हैं. दीज आर आल्सो कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस. इनको कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस. नाउ फर्स्ट है हमारा कंपास. ए कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. कंपास का हम जो यूज़ करते हैं वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यानी डायरेक्शन ढूंढने के लिए करते हैं. एक कंपास वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शन ढूंढने में हमारी हेल्प करता है. ए कंपास निडल always points towards the north direction. South direction is the opposite side of the north direction. On the right hand side lies the east and the west lies on the left hand side. मीन्स ये है इसका कि कंपास में जो निडल यानी सुई होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ जो ये जो बनी हुई है ये इसकी निडल है और किस पे आ रही है? नॉर्थ पे आ रही है. तो यहाँ पे है नॉर्थ डायरेक्शन में रहती है इसकी निडल. साउथ डायरेक्शन नॉर्थ के अपोजिट होता है. साउथ डायरेक्शन किसके अपोजिट होता है? नॉर्थ के. यहाँ नॉर्थ है तो नीचे क्या होगा? साउथ होगा. ओके, अपोजिट साइड यानी उसके अपोजिट साइड ये आ गया आपका साउथ डायरेक्शन और ये हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, ऑन द राइट हैंड साइड लाइज द ईस्ट. और जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है ईस्ट डायरेक्शन. राइट हैंड साइड कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट डायरेक्शन होता है. एंड लेफ्ट हैंड साइड होता है वेस्ट डायरेक्शन. लेफ्ट हैंड साइड कौन सा डायरेक्शन होता है? वेस्ट डायरेक्शन होता है. सो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ये आपके फोर डायरेक्शंस हो गए जो आपको इस कंपास में शो करते हैं. नॉर्थ के अपोजिट में साउथ एंड ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट. जैसे ये अपोजिट साइड में आते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके, so now with the help of a compass we can find the direction. कंपास की मदद से हम डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं. कहाँ कहाँ? इट इज़ वेरी यूजफुल इन प्लेस सच एज अ फॉरेस्ट माउंटेन और इन द मिडिल ऑफ अ सी. यानी हम कहाँ कहाँ सर्च कर सकते हैं कंपास की मदद से डायरेक्शंस. ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है यानी बहुत ज़रूरी बहुत उपयोगी होता है. प्लेसेस सच एज
कौन कौन से प्लेसेस पे, कौन कौन सी जगहों पे? फॉरेस्ट यानी जंगल में, माउंटेन यानी पहाड़ों में, एंड मिडिल इन द सी यानी समुद्र के बीचों बीच। समुद्र के बीचों बीच में भी हम कंपास से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। फॉरेस्ट में हम कंपास की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर हम माउंटेन्स यानी पहाड़ों में कहीं गए हैं तो वहाँ भी हम कंपास की हेल्प से डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो आपके पिक्चर में दिख रहा है, देखिए, मिडिल इन द सी, इन माउंटेन्स एंड द फॉरेस्ट, तीनों हैं। तो इन तीनों प्लेसेस पे भी हम क्या कर सकते हैं? कंपास से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ मैप्स एंड एटलस। मैप्स एंड एटलस, दिस इज ए मैप। ये क्या है? एक मैप है। ये क्या है? एक मैप है। मैप इज अ डायग्राम ऑफ ए लार्ज एरिया। जो मैप होता है वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़े एरिया का डायग्राम होता है मैप। वी कैन हैव ए मैप ऑफ ए कंट्री लाइक इंडिया, ए वर्ल्ड मैप और ए मैप ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी। हमारे पास मैप यानी नक्शा जो होता है वो इंडिया का, वर्ल्ड का, या किसी पर्टिकुलर एक सिटी यानी शहर का होता है। वी कैन आल्सो फाइंड मैप्स ऑफ स्मॉल कॉलोनीज विद इन ए सिटी। यानी सिटी में, किसी भी शहर में कॉलोनी, कौन कौन सी कॉलोनी किस जगह पे है, ये पता करने के लिए हम मैप का यूज़ कर सकते हैं, यानी नक्शे का यूज़ कर सकते हैं। मैप आल्सो मैप हेल्प अस टू नो अबाउट द वेरियस प्लेसेस इन एन एरिया एंड आल्सो देयर डायरेक्शंस। मैप हमारी हेल्प करते हैं एक एरिया में कौन कौन सी जगह है ये जानने में, और डायरेक्शन भी, यानी उसकी जगह और उसका डायरेक्शन जानने के लिए हमें मैप की हेल्प लेनी पड़ती है। डायरेक्शन भी कि कौन सी जगह कौन से डायरेक्शन में है, कौन सी जगह कौन से डायरेक्शन में है, इससे हमें मैप्स किससे पता चल जाता है? मैप से पता चल जाता है। सो मैप हेल्प अस टू नो अबाउट द वेरियस प्लेसेस इन एन एरिया एंड आल्सो देयर डायरेक्शंस। कि कौन कौन सा एरिया कौन से डायरेक्शन में है ये हमें मैप से पता चल जाता है। द टॉप ऑफ ए मैप शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। मैप के नॉर्थ में, यानी ये है नॉर्थ, टॉप मतलब ऊपर, ठीक है। टॉप मीन्स ऊपर, ऊपर में होता है आपके नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सा होता है यहाँ पे? नॉर्थ डायरेक्शन। द बॉटम शोज द साउथ, और बॉटम यानी नीचे होता है आपके साउथ डायरेक्शन। राइट साइड ऑफ ए मैप शोज द ईस्ट डायरेक्शन, और राइट साइड होता है, ये होता है ईस्ट डायरेक्शन। एंड लेफ्ट साइड शोज द वेस्ट डायरेक्शन, और लेफ्ट साइड में होता है इसका वेस्ट डायरेक्शन। सो टॉप में यानी ऊपर नॉर्थ, बॉटम साउथ, राइट साइड में ईस्ट एंड वेस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, मैप शोज द ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। और जो मैप की बुक होती है उसको हम कहते हैं एटलस। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। ओके, सो नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर, read it again and learn book activities and question answer of this chapter. Okay, thank you.